So once again, very good morning to all of you. Yes, so we are going to revise our few topics. Yesterday's topic, जो हमने कल पढ़े थे, that is about the chapter 3 in the earliest cities. First of all, we read about the topic, the story of Harappa. कि हमें जो पुरानी जो early sites मिली थी, तो उसमें जो हमें first site मिली है, that is of Harappa. तो हमें हरप्पा की जो साइट है, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट अबाउट दो साइट्स, कि जब ब्रिटिश इंजीनियर्स जब रेलवे ट्रैक्स बिछाने जा रहे थे इन 1856, देन while digging for the tracks, what they have found some remains of Harappa city और हरप्पन civilization. उस टाइम पे क्या हुआ था जब वो dig कर रहे थे, they have found some remains. Then what they do, they inform the archaeologists. फिर उन्होंने engineers और जो भी थे, they inform the archaeologists that because archaeologist का काम क्या होता है, वो और ज्यादा उसको dig करते हैं and past की study करते हैं, remains की study करते हैं ना. So that's why they called the archaeologist. फिर archaeologist ने और चीजें dig करी, then उनको क्या मिला, उनको एक हरप्पन civilization मिला. ठीक है, हरप्पा जो पूरा हरप्पा की जो साइट है, they have found out, और उनको वहां पे बहुत सी कुछ चीजें भी मिली. ठीक है, these cities developed about 4700 year ago. ये उनके अकॉर्डिंग ये cities जो कब डेवलप हुई थी, कुछ 4700 साल पहले डेवलप हुई थी. Now what we read yesterday, that some special things about this city, कि उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो cities जो हरप्पा सिटी फाइंड आउट करी थी, उसमें ऐसा क्या उनको नई चीजें देखने को मिली, क्या स्पेशल था जो उन्हें अब तक देखने को नहीं मिला था पुरानी चीजों के बारे में, और अब उन्हें अचानक से क्या स्पेशल चीज मिला रिगार्डिंग दो सिटीज. तो व्हाट दे हैव फाउंड दैट दो सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 2 और 3 पार्ट्स, है ना, कि वो जो सिटीज हैं या वो जो साइट्स हैं जो हरप्पन सिटीज हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी. ठीक है, फर्स्ट वन इज सीटाडेल, देन सेकंड इज द लोअर टाउन. सीटाडेल एज यू नो कि स्मॉलर एरिया बट विद द एलिवेटेड, यानी कि जिसकी हाइट्स जो होती है बहुत हाई होती है, एंड इन द नॉर्दर्न साइड area was large but the height is lower or small, so that's why archaeologists gave name lower town. ठीक है, and the height with the elevated height, उनको क्या बोला जाता है, citadel, and जिसमें lower heights होती है that is lower town. Then what is the other thing, कि हमें और भी बहुत सारी जो है उसके remains, उसकी जो sites हैं, ठीक है, वो हमें और कहाँ मिली हैं हरप्पा की, that is in Punjab and Sindh in Pakistan. पाकिस्तान में 2 जगह हैं, that is Punjab and Sindh, वहाँ पे मिली. फिर कुछ इंडिया में भी कुछ प्लेसेस हैं जो हमें मिली देखने को, जहाँ पे that is गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब. बट मोस्ट यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स वी हैव फाउंड इन इंडिया इज वेयर, दैट इज इन गुजरात. गुजरात में हमें बहुत ज्यादा नंबर में, यानी कि बहुत लार्ज नंबर पे जो है हमें हरप्पन साइट्स देखने को मिली. नो डाउट हमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सब पे मिली थी, बट जब ज्यादा साइट्स जो है हमें किस पे मिली थी, दैट इज इन गुजरात, जो कि इंडिया में है. ओके, then what is the other thing that is special about those cities, that वहाँ की जो walls वगैरह थी, वहाँ के जो घर वगैरह थे, that are made up of baked brick. ठीक है, वहाँ के जो भी चीजें थी, वहाँ पे जो houses वगैरह थे वो कैसे बने हुए थे, that is of baked brick. baked brick क्यों यूज करते थे, because they have lasted for thousands of years. ठीक है, because वो ज्यादा टाइम तक चलती थी. ठीक है, and what pattern they used to build a wall. अगर किसी भी घर की वॉल को उनको बनाना है, बिल्ड करना है, तो वो क्या पैटर्न यूज करते थे, दे यूज इंटरलॉकिंग पैटर्न. ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज करते थे टू मेक देयर वॉल्स स्ट्रॉन्ग. ठीक है, so these were the topic that we studied in yesterday's class. So now today we are going to study about the topic that is the life in the city. कि वहाँ के जो हरप्पन सिटी के जो लोग रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वहाँ के लोग जो है कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसा लाइफस्टाइल था, वहाँ पे मेन वुमेन्स क्या काम करते थे. ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी उस टाइमिंग पे, एंड उन लोगों को ये चीज तो पता चल गया था कि अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ खाना ही पड़ेगा. ठीक है, चाहे वो हंटिंग करके, वो गैदरिंग करके कमाते, जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था,
पहले के लोग कैसे सर्वाइव करते थे, बाय हंटिंग और बाय गैदरिंग। बट अब क्या हुआ था, बहुत चीजें डेवलप हो गई थी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे थे तो चीजें भी चेंज होती जा रही थी। लोग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने कल्टिवेशन करना, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हर्डिंग, ये सब स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे ही हड़प्पा सिटी के भी जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया था, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। So, life in the city. A Harappan city was a very busy place. The rulers planned the construction of special building in the city. जो हरप्पन सिटी थी वो बहुत ही बिजी प्लेस थी। वहाँ के लोग जो थे बहुत ही बिजी थे, मतलब वो बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ दे डू वर्क। द रूलर प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। और वहाँ के जो रूलर्स थे उनका क्या काम था, वो प्लानिंग करते थे कि कुछ भी स्पेशल बिल्डिंग, है ना, जैसे कुतुब मीनार बना हुआ है तो ये भी किसी रूलर ने ही बनाई थी। तो कुछ भी वहां पे कुछ भी स्पेशल बिल्डिंग जो बनानी होती थी तो रूलर्स प्लान करते थे कि कैसे जो है इसका कंस्ट्रक्शन होगा, कैसा जो है लुक होगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट या स्पेशल बिल्डिंग्स बनानी होती थी सिटी में, तो वो काम किसका होता था, प्लानिंग करने का, दैट इज ऑफ रूलर्स। ओके, then the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. फिर रूलर्स क्या करते थे, कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेजते थे कुछ जो है थिंग्स कलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेटल, प्रीशियस स्टोन और भी चीजें जो उनको चाहिए होती थी। तो रूलर्स क्या करते थे, खुद नहीं जाके वो लोगों को भेजते थे, ठीक है, टू कलेक्ट दी थिंग्स। Then Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. ठीक है, और हरप्पन सिटी के लोग क्या मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ दैट सिविलाइजेशन, है ना, कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन था हरप्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो हरप्पन सिटी के लोग क्या क्या ग्रो करते थे, फार्मिंग करते थे, बिकॉज तो क्या क्या ग्रो करते थे वो अपने एरिया में, अपने लैंड पे, दैट इज व्हीट, बार्ले, पल्सेस, ये सब जो चीजें हैं वो अपने वहां पे ग्रो करते थे। Okay, so scribes were how to write, who helped to prepare the seal। और क्या क्या चीजें होती थी कि कुछ लोग यानी कि जो लिखना जानते थे उनको क्या बोला था, उनको क्या बोला जाता था, उनको स्क्राइब्स बोला जाता है। ठीक है, जो लिखने का काम करते थे, जो पढ़े लिखे, आप मान लो कि जो पढ़े लिखे होते थे उनको उस टाइम पे स्क्राइब्स बोला जाता था, लिखने का काम करते थे, सील्स वगैरह प्रिपेयर करते थे। तो स्क्राइब्स वर द पर्सन, जैसे जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है वो कौन लिखता था, so they were the scribes were those person who write manuscript and or those who know the art of writing। ठीक है, तो scribes जो है लोग होते थे। ओके, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि scribes क्या होता है। scribes were the people who knew how to write। और you can take the example कि जो manuscripts लिखी गई थी those were written by scribes। okay, there were men and women craft person making all kind of things। और कुछ men and women भी थे या craft person कह लो जो बहुत सी चीजें बनाते थे। as you can see in this picture, कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो कुछ टॉयज हैं या कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का, कुछ उनको क्राफ्ट करना है, पॉटरीज बनानी है। तो मेंस एंड वुमेन्स जो थे दोनों जो है मिलके वो चीजें बनाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेंस ही बनाते थे। सो क्राफ्ट पर्सन मेन भी हो सकते थे और वुमेन भी हो सकते थे। ओके, many terracotta toys have found and children must have played with it। अब कुछ टेराकोटा एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके भी जो है उनको टॉयज मिले थे पुराने जमाने में, मतलब जब उन्होंने और खुदाई करी थी तो उससे उसके भी कुछ टॉयज जो है उनको बने हुए मिले थे। तो व्हाट दे इमेजिन, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि जो उस टाइम के जो चिल्ड्रंस हैं या उस टाइम के जो बच्चे हैं, दे मस्ट हैव प्लेड विद इट, कि ये जो टॉयज हैं मे बी जो उस टाइम के जो चिल्ड्रंस हैं वो इसके साथ खेल रहे होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो उनका लाइफस्टाइल भी कैसा था, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। उनको जो है नेकलेसेस पहनना, बाकी चीजें जैसे इयररिंग्स, बैंगल, ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, ये सब भी पहनना, मतलब इवन मैन एंड वुमेन बोथ दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग। मतलब उनको जो है मैन और वुमेन जो दोनों लोग हैं उनको ये सब चीजों में इंटरेस्ट था, अपने आप को नेकलेस मतलब अपने आप को
ऑर्नामेंट्स से लाद देना या मतलब उनको पसंद था ये सब चीजें करना, इयररिंग्स पहनना, बैंगल्स पहनना। वहां के लोग क्या करते थे, एंजॉय करते थे, डांसिंग, सिंगिंग, फिशिंग, प्लेइंग, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये जो था उनका लाइफस्टाइल था। ओके, सो दीज वर सम पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिटी, यानी कि वहाँ के जो लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, वहाँ के लोग जो है कैसे रहते थे, क्या करते थे। ओके, सो दीज वर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ नेक्स्ट, हाउसेस इन हड़प्पन सिटीज की। जो हड़प्पन सिटीज मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे स्पेशल उनको मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना। तो उसमें से कुछ हाउसेस भी थे, बिकॉज जो उनके हाउसेस थे दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब वो अलग तरीके से बने हुए थे। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की जो उनके हाउसेस थे वो 1 और 2 स्टोरेज के थे, जैसे आप देख सकते हो नीचे है, देन उसके ऊपर एक और बना हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, जैसे आप कह सकते हैं इसको। तो उस टाइम के जो हड़प्पन सिटीज के जो घर थे वो ऐसे थे, ठीक है। 1 स्टोरेज भी होता था, 2 स्टोरेज भी होता था, अलग से जो है इनका सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, अलग से जो है वेल्स वगैरह होते थे वाटर सप्लाई के लिए। तो ये सब जो है थोड़ा डेवलप्ड चीजें थी जो देखने को मिली आर्कियोलॉजिस्ट को उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ऐसा, आई गेस हमने इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ऐसा हमने कहीं नहीं सुना था कि हाउसेस जो है 2 स्टोरेज हैं, 1 स्टोरेज हैं, या उनका जो बाथिंग एरिया है वो सेपरेट है, वेल्स बने हुए हैं अच्छे से। तो उस टाइम वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करके और ग्रोइंग करके ही बस अपना काम चलाते थे, और रॉक शेल्टर्स में रहते थे या नियर कहीं रिवर के आसपास कहीं उन्होंने अपना छोटा सा घर बना लिया। बट जो हड़प्पन सिटीज थी उसमें हमें बहुत सी चेंजेस देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक इस टाइम के जो हाउसेस हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि नीचे जो है आपका ग्राउंड फ्लोर है, देन आपका फर्स्ट फ्लोर है, सेपरेट एरिया है, प्रॉपर देखो रोड्स बनी हुई है यहाँ पे, एक बुलक कार्ट पास हो रही है, प्रॉपर वेल्स थे। तो बहुत सी चीजें जो है हड़प्पन सिटीज में नई नई देखने को मिली। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट चीज कि हमें जो हाउस भी है वो डिफरेंट तरीके से देखने को मिले। ओके, देन नेक्स्ट इज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी एकदम अलग था, जैसे जो भी पानी इकट्ठा होता, ऐसा नहीं है कि कहीं पानी कहीं पे भी इकट्ठा हो जाता था, पूरा उसके लिए उन्होंने जो है, इनफैक्ट अभी भी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि बारिश का पानी आता है तो कहीं पे आप छत पे भी आपका कहीं ना कहीं आप दिखेंगे वो पास हो जाता है कहीं से, है ना, वो नालियों में चला जाता है, ठीक है। वो मतलब प्रॉपर उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी एकदम प्रॉपर ही था, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे कुछ भी कचरा या कुछ भी पानी वगैरह इकट्ठा नहीं हुआ हुआ होता था, प्रॉपर वहाँ पे जो है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नालियां वगैरह सब प्रॉपरली बनी हुई थी। इनफैक्ट इनको जो है टाइम टू टाइम साफ भी किया जाता था, जो भी ड्रेनेज जो होल्स वगैरह होते हैं। आज के टाइम में भी आप ये सब चीजें देख ही रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, वो लोग कहीं ना कहीं रोड पे आप देखेंगे वो बना हुआ होता है, तो उसको खोल के अंदर से साफ कर रहे होते हैं, गंदगी निकाल रहे होते हैं। तो उस टाइमिंग पे भी ये सब होता था, ठीक है। मतलब उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स वगैरह सब प्रॉपर मेंटेन थी, और टाइम टू टाइम जो है उसको क्लीन भी किया जाता था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वेल्स वगैरह हैं, देन ये नालियां वगैरह हैं, सब पूरा प्रॉपर रोड्स वगैरह उस टाइम सब बनी हुई थी, स्ट्रीट्स वगैरह, स्ट्रीट्स पे भी पानी नहीं इकट्ठा होने देते थे वो लोग, बिकॉज उन्होंने इस तरह से वो बिल्ड किया था, इस तरह से वो बनाया था, ठीक है। नाउ यहाँ तक, यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, की उनकी जो सिटी में है नए नए क्राफ्ट्स जो है बनने लगे, नई नई चीजें जो है यूज होने लगी, जैसे ऑर्नामेंट्स, वेसल्स उनको बनाने के लिए, ठीक है। पहले तो ऐसा गोल्ड सिल्वर जैसा हमने कहीं नहीं पढ़ा था, बट अब क्या हुआ था इस सिटी में, क्या पहले तो सिर्फ क्या होता था, स्टोन के वो लोग पहनते थे, अगर कुछ भी उनको ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने थे, या टूल्स वगैरह जो थे they are made up of stones and wood, है ना। But now what happened, changes आ गए। Most of the things have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. So when archaeologists did in that area, what they have found, उनको क्या क्या चीजें मिली, उनको स्टोन की कुछ बनी हुई चीजें मिली, उनको शेल्स मिले, मेटल्स मिले, ठीक है,
कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें इनको कहाँ से, मतलब उन्होंने जब डिग किया तो उनको वहां पे देखने को मिला। ओके, सो नेक्स्ट कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर, अब ये बता रहा है कि कौन से जो मेटल्स या कौन सी जो चीजें हैं कैसे वो लोग यूज करते थे। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज दे यूज फॉर टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, बट गोल्ड एंड सिल्वर दे ओनली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर के जो है टूल्स या वेपन्स नहीं बनते थे। गोल्ड एंड सिल्वर के अभी भी हम जो है गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड के वेसल्स भी अभी भी बनते हैं, ठीक है, बट क्या आपने कभी ऐसा सुना कि गोल्ड एंड सिल्वर के जो है वेपन्स और टूल्स भी बनने लगे? नो, ठीक है। तो जो टूल्स एंड जो वेपन्स थे वो कॉपर एंड ब्रॉन्ज के हुआ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर के नहीं हुआ करते थे। जबकि जो वो ऑर्नामेंट्स एंड जो वेसल्स है वो सारे टाइप्स के होते थे, कॉपर के भी होते थे, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के, सिल्वर, अकॉर्डिंग टू द वहाँ के जो लोग है जैसा वो कर सकते थे, जिसकी जैसे मतलब जितना वो अर्न करते, जितना जैसे वो परचेज कर सकते, वो गोल्ड वाला परचेज कर सकते तो वो गोल्ड वाला कर लेते। तो सबके अकॉर्डिंग जो है चीजें या ऑर्नामेंट्स वेसल्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू देयर नीड या अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंस एबिलिटी, कि कितना उनके पास फाइनेंशियल वो लोग स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग परचेज कर लेते थे। जो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे उस टाइम के लोग, वो कॉपर एंड ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट्स और वेसल्स यूज करते थे। और जैसे जो रूलर्स, किंग्स वगैरह जो अच्छा अर्न करते थे उस टाइम के, तो वो गोल्ड एंड सिल्वर के भी करते थे, ठीक है। नाउ दे आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, और उन्होंने क्या किया, सील्स बनाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। सील्स पता है आप लोगों को, जैसे आपके भी स्टैंप वगैरह लगती है, तो वैसे ही उन्होंने भी क्या किया, स्टोन के सील्स बनाना शुरू कर दिया। अब ये स्टोन के सील्स बनाना, सील उन्होंने क्यों बनाई थी, बिकॉज जब वो ट्रेडिंग करते थे तब वो अपनी जो सील है या जो अपनी स्टैम्प है वो पुट करते थे, ताकि पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर जो गुड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, ठीक है। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. अब दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो अब सबसे पूछ ले कि जो कॉटन है वो कहाँ ग्रो हुआ था, तो फर्स्ट द कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो, कुछ 7,000 पहले जो है कॉटन जो है ग्रो हुई थी मेहरगढ़ में। Actual piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. अब क्या है, एक कॉटन का कोई पीस ऑफ क्लोथ यानी कि कॉटन का कोई कपड़ा जो है, उनको उनको ये सब कहाँ से पता चला कि उस टाइम के जमाने में भी कॉटन यूज होती थी, क्योंकि उनको एक सिल्वर वास मिला था, कुछ गमला मिला था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, वो पीस ऑफ क्लोथ यानी कि कॉटन का कॉटन पीस का जो क्लोथ है वो यूज हुआ था, ठीक है, वो वहां पे उसके साथ उस वास पे अटैच था। तो जब उन्होंने खुदाई करी थी तो उनको ये चीज भी मिली थी, तो उससे उनको पता चला कि हड़प्पन सिटी के जो लोग हैं वो कॉटन भी यूज करते थे, ठीक है। Fence was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. अब एक फेंस एक अलग सा जो मटेरियल है, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस मटेरियल है, वो यूज करने लगे वो लोग, ठीक है, बीड्स बनाने में, बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स में, टाइनी वेसल्स में। तो ये एक तरह से गम है, अ गम दैट इज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर पॉड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट को कुछ शाइनी बनाने के लिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ग्लेज देने के लिए। तो ये जो फेंस है वो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, तभी उनको ये जो है मटेरियल जो है देखने को मिला था, दैट इज इन दी हड़प्पन सिटी व्हाइल डिगिंग, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको ये चीजें उस टाइम पे मिली थी जो कि क्राफ्ट्स हैं, ओके। सो इज दैट क्लियर, यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।